अब हमको प्रश्न दिया गया है, क्लास 9 का है ये, त्रिकोणमिति और सर्वसमीकरण से यदि cos A बराबर 4/5 हो तो cot A माइनस sin A अपॉन 2 tan A का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया है cos A बराबर 4/5। तो cos A दिया है तो हम cos A का उल्टा क्या होता है, sec A, क्या हो जाएगा 5/4। अब sec A जब हमको पता चल गया तो हम tan निकाल सकते हैं ना, किससे, फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर sec स्क्वायर A। अब sec स्क्वायर A से क्या हो जाएगा, इस पर मान रख देते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर sec स्क्वायर A का मान 5/4 का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, tan स्क्वायर A बराबर 5/4 गुणित 5/4 ऋण 1 पक्षांतर कर दिए है ना इसको इधर। तो यहाँ से आ गया tan स्क्वायर A बराबर 5/25/4 16 ऋण 1। ठीक, इसका लघुत्तम निकाल लिए, tan स्क्वायर A बराबर 16 और 16 का भाग 16 से दिए तो एक बार में गया, और 1 का गुणा 25 से किया तो 25। यहाँ कुछ नहीं है, माने 1 को 16 को भाग दिए 1 से 16 को भाग दिए तो 16 बार में गया, और उसका गुणा 1 से किए तो यह गया 16। तो यहाँ से क्या आ गया, tan स्क्वायर A बराबर 25 में से 16 गया 9/16। ठीक, और इसको क्या लिख सकते, 3 गुणित 3/16 को क्या लिख सकते, 4 गुणित 4, या इसको लिख सकते 3/4 का वर्ग, और दोनों साइड से वर्ग हटा दिए तो ये आ जाएगा tan A बराबर 3/4। ये हमको tan का मान मिल गया, यहाँ हमको sec का मान मिला था, अब tan मिल गया हमको, तो हमको cot, अभी यहाँ पर cot का ज़रूरत पड़ेगा है ना, इसलिए cot निकालेंगे। tan मिल गया तो cot क्या हो जाएगा, tan का, इसलिए cot क्या आ जाएगा, cot A बराबर 4/3। ठीक, cot भी मिल गया हमको। अब क्या चाहिए हमको, sin। tan भी मिल गया, cot भी मिल गया और sin चाहिए। तो sin के लिए क्या करेंगे हम, cos हमको पता है ना, तो sin निकाल लेंगे। तो sin A बराबर cos तो हमको पता है, और ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos स्क्वायर A, इस पर मान रख देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा √1 माइनस cos स्क्वायर A, माने cos हमको क्या दिया हुआ है, 4/5 का वर्ग। तो यहाँ से क्या आ गया, वर्गमूल 1 माइनस 4/5 माने 4/5 गुणित 4/5। ठीक, तो यहाँ से क्या आ गया, 1 माइनस 4 चौक 16/25, जिसका लघुत्तम निकाल लिए तो ये आ गया 25। यहाँ कुछ नहीं है, माने 1, और 1 से 25 को भाग दिए 25 बार में गया, और 25 का गुणा 1 से किए तो 25 ऋण 25 भागित 25 किए 1, और 1 का गुणा 16 से किए तो 16। तो 25 में से 16 गया 9/25, और इसको लिख सकते हैं हम 3 गुणित 3, और 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणित 5। तो ये क्या आ गया, 3/5 का वर्ग और वर्गमूल A बराबर। ठीक है, तो यहाँ से 3/5 और वर्गमूल का मतलब होता है हाफ, और इंटू 2। ठीक, तो ये दो कट गए तो ये आ गया 3/5। तो हमको साइन मिल गया, क्या मिला, 3/5। साइन A बराबर 3/5 मिल गया।
अब साइन मिल गया हमको, कॉट मिल गया और टैन मिल गया। तो प्रश्न में दिया है कॉट ए ऋण साइन ए बट्टा 2 tan ए का मान ज्ञात करना है ना। तो इस पर मान रख देंगे। कॉट ए माने क्या मिला था हमको, 4/3 ऋण साइन ए 3/5 2 tan ए कितना मिला है हमको, tan ए मिला है 3/4। तो यहाँ से क्या हो गया 3/5, इसका लघुत्तम निकाले तो ये आ गया 15 और 15 को 3 से भाग दिए तो क्या आ गया 3 पंचे 15, 5 आया और 5 का गुणा 4 से किए तो 5 चौक 20 और 5 का भाग दिए, 5 से भाग दिए 15 को तो 5 दिया 15 और 3 का गुणा किए तो 3 दिया 9। यहाँ पर बराबर चिन्ह आएगा, ये है ना क्योंकि ठीक है। और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये 3/2 ठीक। तो यहाँ से क्या आया कॉट ए ऋण साइन ए बटा 2 tan ए बराबर क्या आ गया ये वाला 20 में से 9 गया 11/15 बटा 3/2। तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा 11/15 गुणित 2/3 है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 11 दूनी 22 और 15 दिया 45 ठीक। तो मान क्या आ गया उत्तर बराबर, उत्तर क्या आ जाएगा कॉट ए ऋण साइन ए बटा 2 tan ए बराबर 22/45 ठीक है। ये मान हमको मिलेगा और यही क्या है हमारा उत्तर प्रश्न में पूछा गया था है ना।